Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो यार आज इस वीडियो में एक बहुत स्पेशल चीज करने वाले हैं, बिकॉज इससे न्यूमेरिकल्स आता है आपके पेपर में बहुत ज्यादा. तो आज हम सीखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल. सो ट्रुथ टेबल की मदद से कैसे हम बूलियन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं. इससे पहले बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और हम रिकैप कर लेंगे एक बार. क्या होते हैं वो देख चुके हैं, ऑपरेटर सारे देख चुके हैं, उनके ट्रुथ टेबल्स देख चुके हैं, बिकॉज उनकी ट्रुथ टेबल को यूज करते हुए ही हमें इवैल्यूएट करना है. तो वो सब ट्रुथ टेबल हम पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो भाई एक बार देख के आइए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आपको यहाँ पे पूरा हेल्प करने वाली है. ठीक है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख के आइए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो तो फटाफट इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल स्टार्ट करेंगे. अच्छा, एक अपडेट आप लोगों के लिए कि यार अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी जिससे आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. ठीक है, सारी प्लेलिस्ट, सारी वीडियोस आप वहाँ पे फेच कर सकते हो, मतलब कंप्लीट प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, आप बूलियन लॉजिक वहाँ पे सर्च कर सकते हो और उसको देख सकते हो. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की, किसी और कोर्स की, किसी और फैकल्टी की या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोई भी प्लेलिस्ट अगर नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी हमने लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रखा है, जिसको जब आप क्लिक करोगे तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहां पे आपको सारा कंटेंट प्रॉपर्ली सॉर्टेड मिल जाएगा. इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा कि आप सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज, क्लास वाइज सब प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो आसानी से. यूट्यूब पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस है, बट इसके लिए हमने ये इलाज निकाला है कि आप इस तरीके से सारी प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो. ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जा रही हैं अब, है ना, और आप एक्सेस कर पा रहे हैं सारी वीडियोस को, है ना. चलिए, सो शुरुआत करते हैं फटाफट अपने टॉपिक की. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, विच इज़ कि यार जैसे आप लोग को पता है कि मेरी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैग्नेट ब्रेन्स जो एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. हमें कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती रहती है डेवलपर्स की. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. इट इज़ वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि ये जो रेज्यूमे हो आपका ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम. ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा क्या? ये हमें हेल्प करेगा फिल्टर आउट करने में, कि मतलब आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है हमारी रिक्वायरमेंट्स से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर एक्साइटेड, सो कम एंड अप्लाई है. ओके, अच्छा एक चीज़ और कि यार अगर सपोज आपको लगता है कि आप अभी फ़िलहाल रेडी नहीं हो, स्किल्स नहीं है आप में, यू डोंट पजेस दैट स्किल्स, सो डोंट वरी, ट्राई टू पजेस दैट एंड देन अप्लाई. ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई और है जो इंटरेस्टेड हो सकता है इस रोल में, सो आस्क हिम और हर टू अप्लाई हियर एंड इट इज़ अगेन द सेम प्रोसीजर जो उनको भी फॉलो करना है, सेम चीज़. ठीक है, सो वी वुड कॉन्टैक्ट यू इफ यू वुड if your skill sets would match with us, okay, with our requirements. Now coming back to the topic, that is evaluation of Boolean expression using truth table. Now what is Boolean expression basically? So logical variables और logical operators को जब हम combine करते हैं, so logical variables are combined by means of logical operators. Operators कौन कौन से? And, or, not. तो एंड और नॉट 3 ऑपरेटर्स हो गए. इनको जब आप कंबाइन करते हो लॉजिकल वेरिएबल्स के साथ तो आपको क्या मिलता है? बूलियन एक्सप्रेशन मिलता है. क्या मिलता है? बूलियन एक्सप्रेशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई डॉट जेड प्लस जेड बार, मतलब x प्लस वाई डॉट जेड बार प्लस जेड बार. तो ये क्या है? एक बूलियन एक्सप्रेशन है. दिस इज अ बूलियन एक्सप्रेशन. ओके, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x y z क्या है? वेरिएबल्स हैं.
डॉट क्या है, डॉट आपका क्या हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, प्लस क्या हो गया, और ऑपरेटर हो गया, ऊपर बार क्या हो गया, नॉट ऑपरेटर हो गया। तो आपने ये सारे ऑपरेटर्स को वेरिएबल्स के साथ मिक्स किया तो आपको क्या मिल गया, बूलियन एक्सप्रेशन। अब इस बूलियन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है आपको ट्रुथ टेबल की मदद से, ठीक है। सो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू शॉर्टन। अच्छा एक चीज और, क्या हमेशा हम डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, बिकॉज जैसे कि हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं कि दो वेरिएबल्स होते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं लगाते ना, उसको स्किप कर देते हैं हम, तो वही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। सो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू शॉर्टन एक्स डॉट वाई डॉट जेड एज एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड को में के फॉर्म में आप एक्स डॉट वाई डॉट जेड को लिख सकते हो एक्स वाई जेड के फॉर्म में, एंड यूजिंग दिस कन्वेंशन द अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई जेड का बार प्लस जेड बार। तो बेसिकली इस वाले कन्वेंशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई जेड बार प्लस जेड बार बेसिकली, ठीक है। और यही जो आपके पास एक्सप्रेशन फाइनली आ चुका है। अब इसी की हमें जो इवैल्यूएट करना है, नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। बेसिकली इवैल्यूएशन का क्या मतलब, तो इवैल्यूएशन का ये मतलब कि यार आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं फिलहाल, जैसे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उनके कैसा भी कॉम्बिनेशन मैं आपको दे दूं, एक्स वाई जेड के जितने भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 के साथ 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे सपोज 1 से शुरुआत करते हैं, एक वेरिएबल अगर x तो कितनी पॉसिबिलिटीज, तो आपकी पॉसिबिलिटीज हो गई 2, 0 या 1। अगर मैं कहूँ x और y 2 वेरिएबल्स है तो कितनी पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ 4। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के साथ पॉसिबिलिटीज कितनी पॉसिबिलिटीज, सॉरी 8 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो बेसिकली इफ यू हैव n वेरिएबल्स, if you have n variables, तो बेसिकली हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज डू यू हैव, तो क्योंकि दो ही हो सकते हैं, मतलब जो भी वेरिएबल्स है वो 2 नंबर ले सकता है, 0 या 1। तो बेसिकली पॉसिबिलिटीज होती हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब एक वेरिएबल, इफ वेरिएबल इज 1, जैसे सपोज x है सिर्फ, तो x के साथ क्या हो जाएगा, x के साथ हो जाएगा 2 की पावर 1 विच इज 2 पॉसिबिलिटीज। तो x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर यही n मतलब वेरिएबल जो है 2 हो जाए अगर, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, सो 2 की पावर 2 इज 4, तो 4 पॉसिबिलिटीज हो गई, 0 0 0 1 1 0 1 1। ऐसे ही अगर मैं कहूँ n इज 3, तो अगर 3 वेरिएबल्स है तो 2 की पावर 3 हो गई पॉसिबिलिटीज विच आर 8, और 8 मतलब हो गए, अब आपको दिखा देंगे क्योंकि अभी यहाँ पे 3 है ही, तो आपको बता देंगे 8 पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो व्हाट दे आर सेइंग, इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि यार एक्स वाई जेड की जितनी भी, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनसे जो भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उन पॉसिबिलिटीज के साथ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का आंसर क्या आने वाला है, दैट इज द इवैल्यूएशन। तो एक तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल ही बनानी है आपको एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के ट्रुथ टेबल्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो वो हम अभी फिलहाल इसमें बनाना सीखेंगे एक एग्जांपल से, ठीक है ना। टू स्टडी अ बूलियन एक्सप्रेशन इट इज वेरी यूजफुल टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स एंड देन टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स इन टर्न। अब बेसिकली करने क्या वाले वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक बूलियन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए, मतलब हम ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यार क्यों बना रहे हैं बेसिकली ट्रुथ, ये इवैल्यूएट क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्ली ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो इट इज वेरी यूजफुल टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ वैल्यूज। तो आप एक टेबल बना लें जिसमें सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, फॉर द वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स है उसके जितने भी कॉम्बिनेशन है सारी वैल्यूज आपने डाल दी, एंड देन टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और फिर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनके जो भी आंसर आने वाले वो आप इवैल्यूएट कर दो ऑफ द वेरिएबल्स इन टर्न, जो भी हम करना सीखेंगे। समझ में आया। इससे क्या होगा, इससे हमें उस एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, इस एक्सप्रेशन का आंसर पता चल जाएगा क्या होता है। जैसे कंसिडर करिए एक्सप्रेशन को x प्लस वाई जेड बार। अब ये फुल स्टॉप बेसिकली ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो आपके पास एक्सप्रेशन हो गया x प्लस वाई जेड बार। अगेन 3 वेरिएबल्स मतलब 2 की पावर 3 विच इज 8. So there are 8 possibilities. Here 3 variables x, y and z are forming the expression. Each of the variables can assume the value 0 और 1. अब हर वेरिएबल क्या कर सकता है, 0 या 1 वैल्यू अज्यूम कर सकता है बेसिकली। अब इसको इवैल्यूएट करना, इसका क्या मतलब कि आपने यहाँ पे बना दी 8 पॉसिबिलिटीज। तो आपको पहले मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो x प्लस वाई जेड बार है ना, तो ये सबसे पहले आपने क्या बना दिया, x y z की 3 पॉसिबिलिटीज बना दी। तो x प्लस वाई जेड बार निकालना है आपको, क्या करना है, x प्लस वाई जेड बार निकालना है ना। तो x प्लस वाई जेड बार निकालना है। सबसे पहले करना क्या है, आपको x y z की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो लिखनी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो एक बार पॉसिबिलिटीज है आपको बता देता हूँ, फिर से मैं इसको आगे लिखूंगा क्योंकि ठीक है, बट यहाँ पे जरूर बता देता हूँ। सो दिस वुड बी व्हाट, सो ये आपकी बेसिकली पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। सबसे पहले तो ऑल जीरो है ना, फिर वुड बी और
अब एक जगह 1, अब एक जगह एक्स वाई जेड किसी में भी 1 आ सकता है, तो 0 0 यहाँ 1 आ गया, फिर 0 1 यहाँ 1 आ गया y में, फिर पहले x में 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड किसी भी एक पोजीशन पे 1 आ गया। दो पोजीशन पे 1 ले आओ, तो ये दो पोजीशन पे 1, फिर ये दो पोजीशन पे 1, और फिर लास्ट और फर्स्ट और लास्ट में 1। एक पॉसिबिलिटी और बच गई जिसमें सारे 1 हो जाए। तो बेसिकली ये 8 पॉसिबिलिटीज एक्सिस्ट करती है। अब बेसिकली जो बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा। दैट इज व्हाट वी नीड। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यार जितनी भी 8 पॉसिबिलिटीज है इनके लिए रिस्पेक्टिव इनके x प्लस वाई जेड बार का आंसर निकाल दिया जाए। दैट इज व्हाट वी नीड। ठीक है, दैट इज द इवैल्यूएशन। या इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या, बूलियन एक्सप्रेशन से मतलब ट्रुथ टेबल की मदद से कैसे निकालनी है काम। तो ट्रुथ टेबल से निकालने के लिए आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको कहानी ये ब्रेक करनी है कि सबसे मिनिमम चीज़ क्या है यहाँ पे। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में बात करूँ x प्लस वाई जेड बार, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करके वो बनानी है फिर हमें। तो x प्लस वाई जेड बार, x प्लस वाई जेड बार। अब अगर आप देखो तो यहाँ x तो इंडिविजुअल है, x तो कुछ भी नहीं है। अब x के साथ और ऑपरेटर परफॉर्म्ड है किसी एक कॉम्प्लेक्स उसके साथ, कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ। दिस इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब इसको आपको ब्रेक करना है। तो वाई जेड बार को ब्रेक कैसे करेंगे हम, तो वाई जेड बार को हम ब्रेक कैसे करेंगे कि वाई जेड बार में हम लिखेंगे, अब सबसे पहले तो बार हटा देते हैं। तो वाई जेड बार भी क्या है कि वाई जेड के ऊपर बार लगाओ, तो पहले तो वाई जेड होना चाहिए आपके पास, और वाई जेड एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले हमें वाई और जेड की मदद से वाई जेड निकालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे वाई जेड उठा के वाई जेड निकालना है। वाई जेड का क्या मतलब, वाई जेड एंड वाई, मतलब वाई एंड जेड। वाई जेड का मतलब इज वाई एंड जेड। तो बेसिकली वाई और जेड के बीच में एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है आपको, जितनी भी पॉसिबिलिटीज उन सबके लिए। फिर इसके बाद जंप करना है, जैसे कि ये क्या आ जाएगा, ये एक नंबर आ जाएगा, इसका आपको फिर क्या करना है, इसका फिर आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट ऑपरेटर लगाना है। वाई जेड बार मतलब कि आपको वाई जेड को कॉम्प्लीमेंट निकालना है नेक्स्ट, तो वाई जेड को कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे नेक्स्ट। और फिर वाई जेड को कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद, जब एक बार आपने वाई जेड को कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो अब आप ये जो भी एक सिंगल आंसर आ चुका है इसको एक्स के साथ और कर दोगे आप। तो बेसिकली ये 4 प्रोसेसेस हैं, ये 4 कॉलम सेपरेटली बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से कहानी चलेगी और फिर आप फाइनली अचीव कर पाओगे अपने आंसर को, जो लास्ट में आपका है x प्लस वाई जेड बार। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड तो आप लिख ही लोगे, इसके बाद आपके पास y डॉट जेड चाहिए आपको, मतलब इसी में आपको y और z का एंड ऑपरेटर चाहिए, मतलब y और z के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर y z का कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे, मतलब y z जो भी आपके पास आंसर आया उसको कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, आपका x के साथ y z को आप क्या कर दोगे, और ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यही हम बेसिकली यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टेप क्या रहने वाला है, सबसे पहले x y z को फिल करेंगे और इनको हम करेंगे फिलहाल फॉर नाउ रेड कलर से फिल कर देता हूँ सारी पॉसिबिलिटी सिर्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0 0। अब ये भी हमने करी भी थी, अब थोड़ा सा ढंग से करेंगे कि चीज़ें प्रॉपरली हमें समझ में आए। एक जगह 1 तो z रख लिया पहले 1, फिर y रख लिया 1, मतलब आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। ऑल्दो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि जो भी आप नंबर्स यहाँ पे प्लॉट करो वो सीक्वेंस के हिसाब से करो, मतलब नंबरिंग के हिसाब से करो, जो उसकी बेसिकली जब आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हो, मतलब पहला वाला जो है 0 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, फिर 1 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, फिर 2 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वैसे कहानी करो। वैसे करोगे तो और अच्छा रहेगा, बट नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको प्रेफर करता हूँ, जो मुझे बेस्ट लगता है, मतलब बेटर लगता है। बाकी एक बार वो भी आपको मैं करके दिखा दूंगा कि उस तरीके से करना चाहिए, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो ये 1 लिख लिया और ये 1 लिख लिया, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, इसके बाद 2 जगह 1 रख लो, तो 2 जगह सबसे पहले कहीं पर भी आप 1 रख सकते हो। तो पहले लास्ट में रख लेंगे, फिर इनिशियल 2 में रख लेंगे, और फिर फर्स्ट लास्ट में रख लेंगे, और बाकी जगह 0 फिल कर देंगे भाई, और फिर ऑल 1 रख देंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी 8 पॉसिबिलिटीज हो गई इन टोटल। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूं, देखो मैंने ये भरा अपने हिसाब से जो मुझे कन्वीनियंट लगता है, बट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स प्रमोट करती हैं, सजेस्ट करती हैं, वो क्या है वो दिखाता हूं। तो यहां हमने क्या किया, पहले ऑल 0 भरा, फिर
3 पोजीशंस पे। ये 3 पोजीशंस कौन सी हैं? ये 3 पोजीशंस हैं जहां पे एक्स वाई जेड में से एक 1 है। ये तो 3 पोजीशंस कौन सी है? ये वो 3 पोजीशंस है जिसमें एक्स वाई जेड में किन्हीं 2 जगह पे 1 है, और ये लास्ट क्या है? ऑल 1 है। अब इसमें गड़बड़ होने की चांसेस लोगों को लगते हैं, बट मुझे नहीं लगते, तो मैं इसको यूज करता हूँ। लोग प्रमोट करते हैं कि आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज है ना, नंबर लिख दो ना यार 8 बाइनरी में, खत्म काम। तो वो भी लिख सकते हो आप, तो वो भी देख लो। अब इसको एक बार मिटाऊंगा और आपको वो दिखाऊंगा, आप इसमें परफॉर्म करो, उसमें परफॉर्म करो, आंसर सही आने वाला है, वही आने वाला है। ठीक है, आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज बनी थी ना, 3 3 6 एक साथ, और एक 8 पॉसिबिलिटी बनी थी, वही वापस बन जाएंगी। अब सबसे पहले हम शुरुआत क्या करेंगे? देखो, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4। अब इसी को यूज करते आपको नंबर लिखना है। तो सबसे पहले 0 लिख दिया, फिर लिखेंगे 1, तो 1 क्या हो जाएगा? बेसिकली 0 0 1। अब ये सब चीजें हमने इससे पहले वाले चैप्टर में इनकोडिंग स्कीम से नंबर सिस्टम में सीख रखा है। दिस इज 2 की पावर 0, मतलब प्लेस वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है बेसिकली। ठीक है, और उसके हिसाब से मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो दिस इज 1, 2 क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 2, 3 क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 3। अब बेसिकली देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सारी 1 वाली पॉसिबिलिटीज कवर करने से पहले आपकी 2 1 वाली पॉसिबिलिटीज आ गई। मतलब यहाँ पे 0 ऑल 0, फिर 1 एक जगह, फिर दूसरी जगह 1, और यहाँ पे ऑल 1 कवर करने, सॉरी तीसरी जगह 1 कवर करने से पहले 2 1 आ चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है। 3 हो गया, फिर 4। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका एक 1 वाला, ये हो गया 4, फिर 5 क्या हो जाएगा? फिर 4 और 5 हो जाएगा, फिर 6 क्या हो जाएगा? 4 5 6, और फिर 7 क्या हो जाएगा बेसिकली? तो 4 5 6, मतलब 4 5 6 7 बेसिकली। तो 0 से लेकर 7 तक 8 पॉसिबिलिटीज। अगेन कहानी यहाँ पर भी वही है। देखो, ये दोनों 1 वाली और ये भी 1 वाली पॉसिबिलिटी है, 3 हो गए। फिर ये 2 वाली पॉसिबिलिटी, और मतलब दूसरा बनाता हूँ, ये 2 वाली पॉसिबिलिटी, और ये भी भाई 2 वाली पॉसिबिलिटी है बेसिकली, राइट। तो ये दोनों भी 2 वाली पॉसिबिलिटीज हैं। तो कहानी वही है। ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो यूज़ करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब हमें करना क्या है बेसिकली? अब हमें y और z का बार निकालना है, डॉट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फिलहाल ये करूंगा कि मैं कर दूंगा इनको हाईलाइट, किससे? ब्लैक कलर से, है ना। और मैं करूंगा क्या, इसको कर दूंगा हाईलाइट, जो मुझे चाहिए बेसिकली, ताकि आप बाकी चीज़ों में आपकी नज़र ना जाए और आप फंसो ना, कन्फ्यूज ना हो। तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड हाईलाइट दिस। ठीक है, अब आपको हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा, आपको बस हाइड करना पड़ेगा कि उसकी जो चीज़ चाहिए वो तो रखो, बाकी चीज़ को कर दो क्या? हाइड बेसिकली। तो हमको फिलहाल जो चाहिए, हमें फिलहाल क्या चाहिए? हमें फिलहाल ये कहानी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो हमें y और z चाहिए आपके। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए y और z। ठीक है, हमें चाहिए y और z। अब इस y और z के बेसिस पे हम निकालेंगे आपका क्या? y और z के बेसिस पे हम निकालेंगे y डॉट z। अब y डॉट z क्या होता है वो याद रखिए भाई। तो हम वही पॉसिबिलिटीज प्लॉट करेंगे। तो क्या बना ले, y z के टर्म्स में बना ले या फिर a b के टर्म्स में बना लेते हैं, क्योंकि a b यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। a b के टर्म्स में a b क्या क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इससे a डॉट b क्या निकलता है? तो a डॉट b एज इट इज निकलता है 0 0 0 1 0 0 1 सॉरी 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1, ये निकलता है। वही कुछ यहाँ पर भी करना है हमें। तो 0 इंटू 0 y इंटू z, मतलब 0 इंटू 0 वुड बी 0। ठीक है, दिस वुड बी व्हाट? दिस वुड बी 0। आई होप कोई दिक्कत नहीं। फिर 0 इंटू 1 इज व्हाट? सो 0 इंटू 1 इज बैक अगेन 0। फिर 1 इंटू 0 इज बैक अगेन 0। फिर 1 इंटू 1 इज दिस इज 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 0 इज 0 बैक अगेन। 0 इंटू 1 इज 0 बैक अगेन। 1 इंटू 0 इज 0 बैक अगेन। 1 इंटू 1 इज 1 बैक अगेन। क्लियर? तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। डन। एक बार जैसे ही आप जो चीज़ों की ज़रूरत थी, जो बना था वो प्लॉट कर लिया, मैं कर दूंगा इसको रब, जो हमें ज़रूरत नहीं है। अब कहानी की ज़रूरत नहीं है, ये निकल चुका। अब जो नेक्स्ट चीज़ निकालनी दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट, जिस भी चीज़ का जो भी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है उसको हाईलाइट कर लीजिए। तो मुझे वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वाई जेड वाला पार्ट तो यही रहा जो अभी हमने निकाला, कैलकुलेट किया। तो ये हो गया भाई आपका वाई जेड। देखो अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा यूज़, आगे दिखेगा यूज़ इसका क्या है। मतलब ये हाइड करना, बेसिकली आपको हाइड करना है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके कह रहा हूँ कि यार इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले। आपको जो चीज़ यूज़ करनी है वो रखोगे, बाकी को हाइड कर दोगे, है ना। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें करना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मैं ले आऊँगा ज़रा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो
तो जैसे सपोज मेरे पास ए ही हो जाएगा अब, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट है, जो आपको नॉट ऑपरेटर है, वो बेसिकली एक सिंबल पे लगता है। तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेसिकली, तो ए में दो पॉसिबिलिटी, 0 या 1, 0 बन जाएगा 1, 1 बन जाएगा 0, सिंपल सी बात, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो जरा वो कर लेते हैं। तो 0 बन जाएगा क्या, 0 बन जाएगा 1, 0 बन जाएगा क्या 1, 0 बन जाएगा क्या 1, 1 बन जाएगा क्या 0, 0 बन जाएगा क्या 1, 0 बन जाएगा क्या 1, 0 बन जाएगा क्या 1, और 1 बन जाएगा क्या 0। तो 1 is 0, 0 is 1, 0 is 1, 0 is 1, 1 is 0, 0 is 1, 0 is 1, 0 is 1, खत्म। ठीक है, तो इतना इंटरेस्टिंग रहता है, मजा आता है, बस फोकस करना है, दैट इज व्हाट वी नीड, फोकस। बाकी तो बहुत इजी चीज है, ठीक है, फोकस। अब देखो, अब यहाँ पे इसका काम खत्म, मिटा दिया इसको। अब यहाँ से होगी बेसिकली जो कहानी शुरुआत है वो यहाँ से होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब हमें करना है x और yz बार का क्या, एंड सॉरी और ऑपरेटर परफॉर्म। तो अब इनको हाईलाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए भाई ये yz, बेसिकली हमें चाहिए ये yz, हमें बेसिकली चाहिए भाई ये yz और x, मतलब सबसे पहला वाला x। अब यहाँ पे ये हाइडिंग वाला काम बहुत काम आने वाला है, बिकॉज इसमें हो जाता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन नहीं, बेसिकली गलतियाँ, केयरलेस मिस्टेक। हम क्या करते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं x को, उठा लेते हैं yz को, ठीक है। तो वो नहीं करना है, इसलिए क्या करो, पहले से ही हाइड कर लो, और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको आने लगेगा, फिर चीज़ें फंसेंगी नहीं आपकी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये करना है। अब ज़रा पहले मैं ट्रुथ टेबल लिख देता हूँ किसी भी प्लस की। तो सपोज दो है मेरे पास, क्या है मेरे पास, दो नंबर्स हैं a और b, 0 0 0 1 1 0 1 1। पॉसिबिलिटीज क्या, a प्लस b निकालना है मुझे बेसिकली, है ना, और ऑपरेटर a प्लस b, क्या मिल जाएगा a प्लस b, मतलब एडिशन है नॉर्मल। तो 0 प्लस 0 इज व्हाट 0, 0 प्लस 1 इज व्हाट 1, 1 प्लस 0 इज व्हाट 1। अब 1 प्लस 1 2 नहीं होता, 1 प्लस 1 क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। इसका यूज़ करते हुए मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं। अब बेसिकली करूंगा क्या, मैं साइमल्टेनियसली एक लाइन भी बनाता चलूंगा, ये सिग्निफाई करते हुए कि यार ये दो को हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी, समझिएगा क्यों, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ जाएगी क्यों। तो इसको यूज़ कर लेंगे अपन। तो मुझे चाहिए सबसे पहले 0 एंड 1, ठीक है। तो 0 1 का जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली होने वाला है 0 प्लस 1 इज व्हाट, 0 प्लस 1 विल गिव मी 1, 0 प्लस 1 विल गिव मी व्हाट 1, राइट। ऐसे ही 0 प्लस 1 बैक अगेन विल गिव मी व्हाट 1 ओनली, 0 प्लस 1 विल गिव मी बैक अगेन 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 प्लस 1 बैक अगेन, 0 plus 1 back again will give me what, 0 plus 1 back again will give me what 1 only, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 and 0, ठीक है, नेक्स्ट इज 0 and 0। तो 0 plus 0 will give me what, 0 plus 0 will give me what, तो बेसिकली 0 plus 0 will give me 0 only। तो 0 plus 0 is what, 0 plus 0 is 0 only, ठीक है। 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0 only। Now 1 plus 1 is what, basically here is 1 plus 1। Now what is 1 plus 1? So basically 1 plus 1 is what, back again 1 only, 1 plus 1 is back again 1 plus 1, 1 plus 1 back again is 1 only। Next is your 1 plus 1 back again, फिर से 1 plus 1 आ गया, तो 1 plus 1 back again is what 1 only, right। नेक्स्ट इज 1 plus 1, फिर से 1 plus 1 आ गया, ठीक है। नाउ 1 plus 1 back again is what, 1 plus 1 back again is 1 only, 1 plus 1 is back again 1 only। Now what is 1 plus 0? 1 plus 0 क्या होता है, what is 1 plus 0? तो 1 plus 0 is back again 1 only, 1 plus 0 is back again 1 only। तो 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 1,
0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 0 + 1 is 1, 0 + 1 is 1. तो बेसिकली अब बाकी चीज़ों को कर देंगे रब, which is this thing, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा भाई फाइनल आंसर जो आपको चाहिए। तो जो आपको ट्रुथ टेबल चाहिए या बीच का कहानी चाहिए वो ये है, बट आपको शो करना पड़ेगा पूरी ये कहानी, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो है ये, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो हर पॉसिबिलिटी के लिए आपने ये निकाल दिया, और यही है बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। सो गाइस ये चीज़ आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं बची होगी। तो ये था इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए बने रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियोस में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे कि जो इससे रिलेटेड आती हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो हम कुछ और कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि तो बहुत इजी से दिखाया था मैंने फिलहाल आपको, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था जिसमें फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर उसकी। तो वो देखेंगे, जो दिखने में बहुत खतरनाक से लगते हैं बट होते बहुत ईजी हैं, बहुत ईजिली आंसर आ जाता है उनका, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियो में नेक्स्ट, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट वीडियो। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है क्या, हमारी वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com। तो या तो URL पे सीधे सीधे सर्च कर लो magnetbrains.com, या फिर गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। दोनों पे मतलब मैग्नेट ब्रेन्स गूगल पे सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिंक आ जाओगे। दोनों ही सेक्शन मतलब दोनों ही सिचुएशन में यहाँ आप लैंड करने वाले हो। ये हमारी क्या है, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारा होम पेज है वेबसाइट का, ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ पे क्लियरली कैटेगरीज मेंशन्ड है विच इज CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम, ठीक है, जिसमें आपको क्लिक करना है। इसके अलावा आप बहुत और भी कैटेगरीज है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट CS की वीडियोज ढूंढ रहे हो तो CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करना। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें क्लास 11 पे क्लिक करोगे तो क्लास 11 के अंडर जितने भी कोर्सेज है वो सब खुल जाएंगे आप लोग के लिए। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो ओके व्हाट हैपेंड, चलो उसको रब कर लेते हैं एक बार जरा, ठीक है। सो कंप्यूटर साइंस पर क्लिक करेंगे, मतलब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उसके वीडियोस खुल जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगा, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बोर्ड, क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी मिल जाएंगे, आपको IIT JEE मिल जाएगा, आपको नीट मिल जाएगा, आपको CUT मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, वीडियोस देखनी है, सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट आप लोग के लिए पूरा फ्रीली अवेलेबल है, हर जगह हम आप लोग के साथ खड़े हुए हैं। ओके सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहे होंगे, राइट। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।